अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो को आप पूरा देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के पुलिस संरचना के बारे में, झारखंड राज्य पुलिस संरचना के बारे में। झारखंड राज्य पुलिस संरचना के बारे में आज हम लोग देखेंगे। लोगों के बीच ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि आईएएस किसे कहते हैं, आईपीएस किसे कहते हैं, आईएफएस किसे कहते हैं और आईईएस किसे कहते हैं। आईएएस किसे कहते हैं, आईपीएस किसे कहते हैं, आईईएस किसे कहते हैं और आईएफएस किसे कहते हैं। तो इसी डॉट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। ऐसे अगर क्रम में देखा जाए तो हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था में हम लोग को पढ़ना था परमंडल प्रशासन, लेकिन इसे पहले एक क्लियर करना पड़ेगा। इस चीज को देखने के लिए यूपीएससी, आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा। यूपीएससी का नाम तो आप लोग सुने होंगे। ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद जो यहाँ फाइनल जो कैंडिडेट निकल के आते हैं, जो इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, वो आते हैं आईएएस आते हैं, आईपीएस आते हैं, आईएफएस आते हैं और आईईएस आते हैं। ठीक, अब होते कि आईएएस कौन आते हैं, हालांकि एक ही एग्जाम को करेक्ट करते हैं तो आईपीएस कौन होते हैं, आईएफएस कौन होते हैं और आईईएस कौन होते हैं। यहाँ रैंक के हिसाब से लोगों को सीट दिए जाते हैं। जो जिनका अच्छा रैंक होता है उन्हें आईएएस का पोस्ट दिया जाता है। थोड़ा सा रैंक लो होता है, कम होता है, उनको आईपीएस, इनके तुलना में थोड़ा सा कम अगर रैंक हो तो आईपीएस का पद दिया जाता है। इस तरह से इनके रैंक के हिसाब से इनका पद का बांटा गया है। रैंक के हिसाब से इनको पद दिया जाता है। अब होता है कि आईएएस का काम क्या होता है, तो आईएएस का जो काम होता है वह होता है कि सरकार द्वारा नियम बनाए जो जाते हैं, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उस नियम को लागू करवाना, या जो नियम बनते हैं उस नियम को बनाने में मदद करना। सरकार द्वारा बनाए गए नियम को लागू करवाना, किसी भी जिले में लागू करवाना। यहीं से आईएएस से ही डीसी बनते हैं, आपके डीएम बनते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा बनाए गए नियम को लागू करवाने की काम करते हैं, या नियम जो बनाते हैं उसमें से कुछ ये अपना योगदान देते हैं। ठीक है, आज हम लोग आईपीएस के अंतर्गत जो आते हैं वो पुलिस संरचना पूरी आती है। आईपीएस के अंतर्गत इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, इनका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इनका होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो आईपीएस के अंतर्गत जो सारे पुलिस आते हैं वो आईपीएस के अंतर्गत आते हैं। अब बात ये आती है कि क्या कोई भी व्यक्ति आईपीएस का एग्जाम, यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईपीएस का सीट दिया जाता है, तो आईपीएस बनने के बाद वो क्या किसी भी राज्य का सर्वोत्तम पुलिस पद को संभाल लेते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम आपको एक आंकड़ा यहाँ देंगे, हम आपको यहाँ आंकड़ा देंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट आईपीएस बनता है तो उनका पद कहाँ होता है। उनका पद एक एसपी के तौर पे होता है। उनके बाद इनका अगर प्रमोशन होता है, प्रमोशन धीरे धीरे होता जाता है, उसके बाद वे सबसे सर्वोत्तम पद पे पहुँचते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी अब आईपीएस का काम क्या होता है, प्रश्न ये भी आता है। तो आईपीएस का काम अगर हम आपको शॉर्ट में बताना चाहें तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य में शांति बनाए रखने की काम करते हैं। आपको क्या बताएं, आईएएस का काम होता है किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए नियम को लागू करवाना। आईपीएस का काम होता है कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको दंड दिलाना, दंड देना, या तो उस क्षेत्र में शांति बनाए रखना आईपीएस का काम होता है। आईएफएस का काम होता है कि विदेश मंत्रालय में अपना योगदान देना, और ये तकनीकी कार्य को संभालते हैं आईईएस। सरकार की तकनीकी कार्य को जो संभालते हैं वो आईईएस संभालते हैं। ठीक है, तो आईपीएस के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो क्या उन्हें डायरेक्ट किसी भी राज्य की पुलिस का सबसे सर्वोत्तम पद दिया जाता है। तो नहीं, आप इस आंकड़ा को देखिए। कोई भी अगर व्यक्ति आईपीएस बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर आईपीएस बनता है तो उन्हें एसपी का पद दिया जाता है, एसपी का पद दिया जाता है। आप इस मैप में देखिए, एसपी का पद दिया जाता है। एसपी के बाद उन्हें डीआईजी बनाया जाता है। लगभग 12 या 14 साल के बाद उनकी प्रमोशन होती है, फिर वे डीआईजी बनते हैं, उनके बाद वो आईजी बनते हैं, फिर एडीजी बनते हैं, फिर वे डीजीपी के बनते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो वे एसपी से
एसपी जो होते हैं उनके नीचे इतने लोग होते हैं, एसपी के ऊपर इतने लोग होते हैं, उनका प्रमोशन होता है, फिर वो फाइनली जाके डीजीपी बनते हैं। चलिए फिर हम आपको आंकड़ा के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड राज्य में जो पुलिस संरचना होती है उनका सबसे हायर पद किनका होता है, सबसे लोअर पद किनका होता है। बहुत बड़ा ये कन्फ्यूजन लोगों के बीच होता है कि जो एसपी बनते हैं, एसपी किसी भी जिला के सभी पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी एग्जाम को करेक्ट करके ही बना जा सकता है या पीएससी एग्जाम को भी करेक्ट करके बना जा सकता है। तो आज हम लोग आपको आज इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि किनके ऊपर कौन से पद होते हैं, किनके ऊपर कौन से पद होते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति अगर यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो क्या उन्हें डायरेक्ट डीजीपी बनाया जा सकता है, क्या एडीजी बनाया जा सकता है, क्या आईजी बनाया जा सकता है, या कोई किन्हीं को डीआईजी बनाया जा सकता है। हालांकि कोई भी एग्जाम को वो क्रैक कर ले, यूपीएससी जो भारत का सबसे बड़ा एग्जाम होता है वो यूपीएससी। आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताना है। यूपीएससी एग्जाम को करेक्ट करके डायरेक्ट जो बनाया जा सकता है वो डीजीपी बन सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डीजीपी डायरेक्ट नहीं बन सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम को करेक्ट करते हैं तो वे पुलिस के स्तर पे वो डायरेक्ट एसपी तक बन सकते हैं। उनका प्रमोशन होने के बाद ही वे यहाँ तक उनको पहुँचाया जा सकता है, वे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो डायरेक्ट डीजीपी बन जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई एग्जाम को करेक्ट कर ले और डायरेक्ट डीजीपी बन ले, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी अभी यहाँ सिस्टम नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति यूपीएससी एग्जाम को करेक्ट करते हैं तो वो एसपी बनते हैं। और एक हमारे राज्य में किसी भी राज्य में पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का बड़ा एग्जाम होता है। अगर वो कोई भी व्यक्ति उनको क्रैक कर लेते हैं तो वे इस सेवा को देने के लिए डीएसपी पद पे कार्यरत हो सकते हैं। अर्थात अगर वे कोई भी व्यक्ति यूपीएससी निकालते हैं तो एसपी बनते हैं इस क्षेत्र में, और कोई भी राज्य स्तर में अगर कोई भी पीएससी एग्जाम को निकालते हैं तो डीएसपी बनते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि कोई भी व्यक्ति जो डीएसपी बनता है, जिसे हम लोग ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, क्या वो कभी एसपी बन सकता है? तो बिल्कुल, राज्य स्तर पे जो बहुत बड़ा एग्जाम होता है पीएससी को अगर व्यक्ति एग्जाम क्रैक करता है तो वो एसपी बन सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट एसपी नहीं बन सकता। उनका भी प्रमोशन होगा तो वे डीएसपी से एसपी बन सकते हैं। चलिए, हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल कभी चर्चा कर लेंगे। हमको बेसिक ये समझाना है कि झारखंड राज्य की पुलिस संरचना के सबसे सर्वोत्तम पद पे कौन कार्यरत होते हैं, सबसे लोएस्ट पद पे कौन कार्यरत होते हैं। आइए आते हैं महानिदेशक, जिसे हम लोग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं, जिसे हम लोग डीजीपी कहते हैं। हम आपको अभी बताएं कि किसी भी राज्य में सर्वोत्तम पद अगर पुलिस संरचना में देखी जाए तो डीजीपी का होता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट बना नहीं जा सकता है। ये यहाँ तक पहुँचने वाले जो होते हैं वो यूपीएससी के ही कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पीएससी वाले क्यों नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि स्टेट लेवल पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? इसलिए नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि इनको इतना प्रमोशन पाने तक इनका एज हो चुका होता है। तो ये बड़ी रेयर केस में, बहुत रेयर केस में यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो ये एसपी ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। हालांकि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें कि एसपी जो होते हैं वो डीआईजी पद को पाने के लिए उनका प्रमोशन 12 साल के बाद होता है। तो देखिए, अगर एसपी यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके यहाँ पहुँचे हैं तो इनको 14 साल लग जाता है डीआईजी बनने में। हालांकि अब यहाँ तक पहुँचने में बताइए इनका अब एज तो बहुत हो जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर लोग पहुँचते हैं तो शायद पहुँचना मुश्किल है, बहुत रेयर केस में पहुँचा जा सकता है। झारखंड राज्य की पुलिस संरचना में सबसे सर्वोत्तम पद महानिदेशक का होता है, जिसे हम लोग डायरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। ठीक है, अपर महानिदेशक उनके नीचे होते हैं, जिसे हम लोग एडिशनल डायरेक्टर जनरल कहते हैं, जिसे हम लोग एडीजी कहते हैं। एडीजी का फुल फॉर्म एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। तीसरा पद होता है वो होता है महानिरीक्षक का, इंस्पेक्टर जनरल का, जिसे हम लोग आईजी कहते हैं। उप महानिरीक्षक उसके बाद आते हैं, जिनका फुल फॉर्म होता है डिप्टी
इंस्पेक्टर जनरल, जिसे हम लोग डीआईजी कहते हैं। डीआईजी का फुल फॉर्म डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होता है। आरक्षी या अधीक्षक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे हम लोग एसपी कहते हैं, एसपी कहते हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड राज्य पुलिस संरचना, इनका काम क्या होता है, ये किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जहां तक कि इनको कोई एरिया दिया जाता है, अगर किसी भी राज्य की बात करता है तो राज्य की बात करता है तो डीजीपी आते हैं। किसी भी राज्य में शांति कैसे बनाई जाए, किसी भी राज्य में कैसे अपराध रोका जाए, अपराध करने वाले को कैसे दंड दिया जाए, इनका जो सारा सिस्टम जो काम करता है, जो काम करते हैं, ये इन लोग काम करते हैं, पुलिस काम करती है। अगर कोई जिला में किन्हीं कोई अपराध हो रहा है, अपराध को रोकने के लिए एसपी कार्यरत हैं, एसपी कार्यरत हैं। कोई अपराधी को दंड देने के लिए एसपी कार्यरत हैं। एसपी के बाद जो आते हैं वो आते हैं आरक्षी उपाधीक्षक, जिससे हम लोग डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, डीएसपी कहते हैं। और ये डीएसपी जो होते हैं पीएससी एग्जाम को निकाल करके इस पद पे कार्यरत हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है क्या डीएसपी से डायरेक्ट प्रमोशन एसपी में मिल जाता है? नहीं, तो ये फिर ये एसपी बनते हैं, डीएसपी से एएसपी बनते हैं, एएसपी से एसपी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आरक्षी निरीक्षक, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। उसके बाद का पद होता है जिसे हम लोग कहते हैं आरक्षी अवर निरीक्षक, थाना प्रभारी। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, थाना इंचार्ज, जिसे हम लोग आमतौर पे दरोगा भी बोलते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर, ठीक है। 9वां पद होता है सहायक अवर निरीक्षक, जिसे हम लोग असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कहते हैं, एएसआई कहते हैं। उनके बाद आता है हेड कांस्टेबल और उसके बाद आता है कांस्टेबल, ठीक है। अगर आप इसे लोअर से हायर देखिएगा तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, बाकी जो ये है आपका ये जो ये रो है वो नीचे से ऊपर की ओर दिखाया जा रहा है। अगर ऊपर से आप लोग देखिएगा नीचे तक तो आपका ये रो आ रहा है। देखिए शॉर्ट में आप लोग इतना तो आप नाम कभी सुने नहीं होंगे, अगर आप कभी नहीं पढ़े हों तो कभी आप ये नाम नहीं सुने हों। हालांकि आप ये जरूर सुने होंगे डीजीपी, एडीजी, आईजी। हालांकि आपको ये पता नहीं होगा कि एडीजी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी वगैरह के नाम तो सुने होंगे, ये सब नाम सुने ही होंगे। ये सारे नाम क्या होते हैं, कौन ऐसे विभाग में आते हैं, क्या ये कोई मजिस्ट्रेट होते हैं या पुलिसकर्मी होते हैं, ये सारी चीज़ें शायद आपको पहले पता नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपको समझाना था कि डीजीपी के बाद एडीजी आते, एडीजी के बाद आईजी आते, आईजी के बाद डीआईजी आते, डीआईजी के बाद एसपी आते, एसपी के बाद डीएसपी आते, डीएसपी के बाद आपके आरक्षी निरीक्षक आते हैं, उसके बाद एसआई आते हैं, ये एसआई आते हैं। इनका फुल फॉर्म आपको लिखा है, आपका हम यहाँ इनका जो है हिंदी मीनिंग लिखा है। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आ जाती है या किसी तरह का प्रश्न आपके मन में आ जाता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको हम क्या बताएं कि आपको यूपीएससी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो एसपीएससी जो पीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसका फुल फॉर्म आपको अगर नहीं आता है तो हम आपको बताते हैं स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन, स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन एसपीएससी। जिस तरह से केंद्र स्तर पे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वैसे राज्य स्तर पे एसपीएससी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है।